हेलो बच्चों, मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग प्रकरण के बारे में बताऊंगी। आप सभी को पता है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पूर्व में लगता है और उपसर्ग शब्दांश होता है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहार वत्, अर्थात उपसर्ग की शक्ति के प्रयोग से धातुओं का अर्थ बदल जाता है। संस्कृत में उपसर्ग का प्रयोग शब्दों के पूर्व भी किया जाता है और धातुओं के पूर्व भी किया जाता है। धातुओं में उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु के अर्थ में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आता है। अभी हम उपसर्ग की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। उपसर्ग की परिभाषा होती है, जो शब्दांश धातुओं या शब्दों से पूर्व लगकर, पूर्व यानी पहले, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों की कुछ विशेषताएं होती हैं, चलिए जानते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। क्रियाओं और कृदंत प्रत्यय युक्त शब्दों के प्रारंभ में उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो क्रियाओं के पूर्व और जहाँ कृदंत प्रत्यय युक्त शब्द हो, वहाँ उसके प्रारंभ में पूर्व में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में अर्थ चमत्कार आ जाता है। अर्थात अगर किसी धातु में हम उपसर्ग का प्रयोग कर देते हैं तो उससे भाषा में, वाक्य के भाषा में चमत्कारिक अंतर आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। एक ही शब्द में विभिन्न उपसर्गों का प्रयोग करके अनेक अर्थ प्राप्त किए जाते हैं। जैसे एक ही शब्द या धातु हो तो उसमें हम अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग कर सकते हैं और उनके अलग अलग अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम उन्हें उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। अगली विशेषता है, कभी कभी एक ही क्रिया या शब्द के साथ एक साथ 2 या 3 उपसर्ग का प्रयोग भी होता है। अगली विशेषता है, अर्थ नहीं बदलने पर भी चमत्कार आ जाता है। अर्थ में चमत्कार आ जाता है, अगर अर्थ ना भी बदले तो भी वाक्य में चमत्कार आ जाता है। अब हम संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं उनके बारे में। संस्कृत में ये 22 उपसर्ग हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, आ। अब इनका प्रयोग हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि शब्द के साथ उपसर्गों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और उसका अर्थ किस प्रकार से बदल जाता है। यहाँ पर मैंने एक ही शब्द लिया है, हारह। अब इस हारह में प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो हो गया प्रहारह, यानी प्रहार करना। अगर हम आ उपसर्ग लगा देते हैं तो हो जाता है आहारह, यह भोजन हो गया। समहारह यानी संहारह, संहार करना। वि उपसर्ग लगा देते हैं तो विहारह अर्थात विहार करना, घूमना। परि लगा देते हैं तो परिहारह, उप लगा देते हैं तो उपहारह। तो इस तरह से एक ही शब्द में अगर हमने अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग किया तो शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो गया। सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग है। अब मैं आप लोगों को नीचे कुछ धातुओं के साथ उपसर्ग के प्रयोग का चमत्कार कैसे होता है उसे नीचे दिखलाया जा रहा है। पहला धातु है गम। इसका रूप चलता है गच्छ के अनुसार, गच्छति अर्थ है इसका जाता है। अब इसमें उपसर्ग लगा करके हम इस अर्थ को किस प्रकार बदल सकते हैं, यहाँ हम नीचे देखेंगे। उप उपसर्ग लगने पर उपगच्छति, इसका अर्थ हो गया पास जाता है। अनु उपसर्ग लगने पर अनुगच्छति, पीछे पीछे जाता है, अर्थ हो गया। अवगच्छति, अ उपसर्ग लगने पर समझता है, अर्थ हो गया। अधिगच्छति, अधि उपसर्ग लगने पर प्राप्त करता है, हो गया। प्रत्यागच्छति, यहाँ पर 2 उपसर्ग लगे हैं, प्रति और आ। धन गच्छति यानी इसका अर्थ हो गया लौटता है। निर उपसर्ग लगने पर निर्गच्छति रूप हो गया, अर्थ होता है निकलता है। आगच्छति
आ उपसर्ग लगने पर आता है, अर्थात इसका विलोम हो गया। अगला धातु है भू धातु। इसका रूप चलता है भवती, अर्थ होता है होता है। अब इसमें अनु उपसर्ग लगा, अनुभवती अनुभव करता है। अभि उपसर्ग लगने से अभिभवती तिरस्कार करता है, यानी अपमान करता है। परिभवती हराता है, इसका अर्थ हो गया परि उपसर्ग लगने पर। अगला धातु है श्री। इसका रूप चलता है सरती, यानी जाता है। इसके कुछ चमत्कारिक परिवर्तन देखते हैं। अनु उपसर्ग लगने पर अनुसरती पीछे पीछे जाता है। प्र उपसर्ग लगने पर प्रसरती फैलता है। अभि उपसर्ग लगने पर अभिसरती सेवा करता है या चुपके से जाता है। निस उपसर्ग लगने पर निस्सरती यानी बाहर निकलता है। अपसरती दूर हटता है। उपसरती पास जाता है। इस तरह से ये उपसर्ग लगने पर इनके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। अगला धातु है क्री। कर। इसका रूप चलता है करोति, अर्थ होता है करता है। अनुकरोति अनु उपसर्ग लगने पर अर्थ हो गया नकल करता है। अपकरोति अर्थ हो गया बुराई करता है। विकरोति वी उपसर्ग लगने पर दूषित करता है, यानी गंदा करता है। उपकरोति यानी उपकार करता है, इसका अर्थ हो गया। अगला धातु है ह्री। हर। इसका रूप चलता है हरती छीनता है, इसका अर्थ होता है प्रहरती। प्र उपसर्ग लगने पर अर्थ हो गया प्रहार करता है। वि उपसर्ग लगने पर विहरती घूमता है या विचरण करता है। अनुहरती अनु उपसर्ग लगने पर नकल करता है। सम उपसर्ग लगने पर संहरती संहार करता है। अगला धातु है नी। नय। इसका रूप चलता है नयति नयतः ले जाता है, इसका अर्थ है। अनु उपसर्ग लगने पर अनुनयति अर्थ हो गया प्रार्थना करता है। वि उपसर्ग लगने पर विनयति झुकता है। अभि उपसर्ग लगने पर अभिनयति अभिनय करता है। परि उपसर्ग लगने पर परिणयति यानी विवाह करता है। आनयति आ उपसर्ग लगने पर लाता है, यानी कि इसका ले जाता है, इसका विलोम हो गया आ लगने पर। अगला धातु है सद। इसका रूप चलता है सीदती, इसका अर्थ होता है दुखी होता है। प्र उपसर्ग लगने पर प्रसीदति यानी प्रसन्न होता है। प्रसादयति यानी खुश करता है। उत्सादयति यानी नष्ट करता है। इस तरह से उपसर्ग के प्रयोग से इनके अर्थ बदल जाते हैं। अगला धातु है चर धातु। इसका रूप चरती चलता है, अर्थ होता है चरता है। आ उपसर्ग लगने पर आचरती यानी आचरण करता है। परि उपसर्ग लगने पर परिचरती यानी सेवा करता है। वि उपसर्ग लगने पर विचरती यानी घूमता है। अनु उपसर्ग लगने पर अनुचरती पीछे पीछे चलता है। अब अगला धातु है वद। वदती इसका रूप चलता है वदती अर्थात बोलता है। प्रति उपसर्ग लगने पर प्रतिवदती यानी जवाब देता है। अनुवदती यानी अनुवाद करता है। अपवदती यानी गाली देता है या अपशब्द कहता है। अगला धातु है स्था। तिष्ठ। इसका रूप चलता है तिष्ठति बैठता है, इसका अर्थ है। अधि उपसर्ग लगने पर अधितिष्ठति यानी रहता है। उत उपसर्ग लगने पर उत्तिष्ठति यानी उठता है। प्र उपसर्ग लगने पर प्रतिष्ठति यानी विदा होता है। अतिष्ठति यानी ठहरता है। उपसर्ग लगने पर उपसर्ग लगने पर उपतिष्ठति यानी पूजा करता है या पास जाता है। इस तरह से आप लोगों ने आज धातु में किस प्रकार से उपसर्ग जोड़कर उनके अर्थ को किस प्रकार से बदल दिया जाता है, इसके बारे में आप लोगों ने जाना। धन्यवाद।